आज हम डिस्कस करेंगे वायरस इवेजन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में। तो अगर हम बात करें अपने टाइटल में वर्ड वायरसेस की, तो ये खास किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं। ये एक वायरस की डायग्राम है जो कि हमारी बॉडी में मुख्तलिफ तरह की डिजीजेस कॉज कर सकते हैं। जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस जो है वो फ्लू की वजह बनता है। तो अगर हम देखें कि वायरस इवेजन क्या है, तो ये वाले जो वायरसेस हैं वो हमारी इम्यून सिस्टम, इम्यून रिस्पॉन्स से अपने आप को बचा लेते हैं, इस्केप कर लेते हैं, उसे कहा जाता है वायरस इवेजन। और अगर इम्यून रिस्पॉन्स की बात की जाए, तो जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं, हमारी बॉडी का वो सिस्टम जो हमें मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या हम कहेंगे पैथोजेंस जो हैं उनसे बचाता है, पैथोजन डिजीज कॉजिंग एजेंट्स। जैसे इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि हमें वायरस, बैक्टीरिया वगैरह जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, और उनको बॉडी के अंदर एंटर होने से बचाता है हमारा इम्यून सिस्टम। तो वायरस इवेजन क्या है? वायरस जब इवेट कर रहा है, अपने आप को स्केप कर रहा है, अपने आप को बचा लेता है हमारी इम्यून सिस्टम से, क्योंकि वो हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, तो इसलिए हम क्या होंगे? होस्ट होंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो होस्ट के इम्यून सिस्टम से जब अपने आप को बचाता है, तो वो कहलाता है वायरस इवेजन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। जब कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है, तो उस टाइम पर हमारी बॉडी में के जो इम्यून सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि जैसे मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स हैं। अब इनका काम ये है कि ये जो है ये मुख्तलिफ पैथोजेंस को इनगल्फ कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं, और उसको ख़त्म कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन कुछ जो वायरसेस हैं वो क्या करते हैं? इस तरह का मैकेनिज्म अपनाते हैं कि ये जो मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल हैं इनसे अपने आप को बचाया जा सके। उसमें हम देख लेते हैं कि कुछ वायरसेस जो हैं वो अपने गिर्द कैप्सूल या कुछ इस तरह की प्रोटीन्स जो हैं वो बनाते हैं, या फिर हम कहते हैं कि उनके पास इस तरह के आउटर कवरिंग मौजूद होती है, कि ये वाली जो आउटर कवरिंग है ये मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स के साथ बाइंड नहीं कर पाती। जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं कि हमें वायरस की डायग्राम नज़र आ रही है, और इसमें ये जो रीजन है यहाँ पर, ये जो हम देख रहे हैं कि बाहर एक इन्वेलप मौजूद है, इन्वेलप जैसे कवरिंग सी मौजूद हो, और उस कवरिंग के भी साथ ऊपर हमें जो है वो ख़ास किस्म की यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, ये क्या है? ये मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन्स मौजूद हैं, जैसे कि यहाँ पर भी हम देख रहे हैं। अब इसके अंदर हम देख रहे हैं कि इसके अंदर एक और कैप्सूल की तरह का स्ट्रक्चर मौजूद है, जिसे कैप्सिड कहा जाता है, और उसके अंदर इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, जिसे कि डीएनए या आरएनए होता है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं इस वायरस के पास डीएनए है, और इस वायरस के पास जो है वो आरएनए मौजूद है। तो इनकी ये वाली जो प्रोटीन्स हैं, या फिर कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ एनवेलप मौजूद होता है, तो ये न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस के साथ बाइंड नहीं होते। जब ये उनके साथ बाइंड नहीं होते, तो वो फेगोसाइटोसिस से बच जाते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस है कि जब वो उसके साथ अटैच हो गया, उसने इनगल्फ कर लिया, निगल लिया, निगलने के बाद जो है उसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर दिया और इसको ख़त्म कर दिया। लेकिन इस तरह के जो वायरस हैं वो अपने आप को मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल से बचा लेते हैं, यानी कि वो अपने आप को सेफ कर लेते हैं फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस से। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है कि सेफ फ्रॉम बीइंग फेगोसाइटोस, के वो अपने आप को इन गल्फ होने से बचा लेते हैं। तो ये इनका क्या है? ये एक मैकेनिज्म है जिससे उन्होंने इम्यून सिस्टम से इस्केप हासिल किया। अब हम एक और चीज़ देखते हैं जिस तरह से ये अपने आप को इम्यून सिस्टम से बचाते हैं, वो ये है कि ये अपने बाहर जो कवरिंग बनाते हैं, जो कवरिंग डेवलप करते हैं, उसमें होस्ट सेल की प्रोटीन्स शामिल कर लेते हैं।
तो यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम देख रही हैं और इस डायग्राम में हम देख रही हैं कि जब वायरस जो है वो बॉडी के अंदर एंटर होता है, एंटर होने के बाद जो है वो होस्ट सेल की, क्योंकि जिसके ऊपर अटैक करता है हमने पहले भी बताया कि उसे होस्ट सेल कहते हैं, उसकी मशीनरी के ऊपर कब्जा करके अपने जेनेटिक मटेरियल को रेप्लिकेट करेगा, उनका नंबर इंक्रीज करेगा। उसके बाद जो है वो इसकी ट्रांसलेशन होगी ताकि उसको जो प्रोटीन्स चाहिए वो वाली प्रोटीन्स बन जाएं, और फिर उनकी असेंबली होगी, और वो यहाँ से आप देख रहे हैं कि वो वायरस जो है वो अब बन के निकल रहा है। तो यहाँ पर तो हम एक देख रहे हैं, इस तरह से बहुत सारे वायरस जो है वो एक होस्ट सेल से बन के बाहर निकल सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो प्रोटीन्स ले रहा है और यहाँ पर जो प्रोटीन्स बन रही होती हैं, इसमें बहुत सारी जो है वो होस्ट सेल की मेम्ब्रेन की प्रोटीन्स जो हैं वो ले रहा होता है। और इसकी वजह क्या है, ताकि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो उसको रिकग्नाइज ना कर सके एज अ फॉरेन पार्टिकल, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो कोई भी फॉरेन पार्टिकल, जैसे कि ये क्या है, ये कोई भी ये फॉरेन पार्टिकल है, यानी कि जो बॉडी का अपना सेल नहीं है, ये उसको रिकग्नाइज करता है इम्यून सिस्टम और उसको फिर डिस्ट्रॉय करता है। लेकिन जब वो इसको एज अ सेल्फ रिकग्नाइज करेगा, यानी कि वो समझेगा कि ये मेरा अपना ही सेल है। और वो क्यों समझेगा कि मेरा अपना सेल है, क्योंकि इसने होस्ट की प्रोटीन्स जो है वो अपने बाहर जो है अपने इन्वेलप में शामिल की हुई हैं। तो इसलिए इम्यून सिस्टम जो है वो उसे अपना सेल्फ सेल समझेगा, वो उसे कोई फॉरेन बॉडी जो है वो समझेगा ही नहीं, तो वो उसके ऊपर अटैक नहीं करेगा। तो इस तरह से भी हम देखते हैं कि वायरसेस जो हैं वो एस्केप हासिल करते हैं हमारे इम्यून सिस्टम से। वायरसेस जो है उनके अंदर एक और मैकेनिज्म मौजूद होता है, जिसमें ये है कि वो अपने जेनेटिक मटेरियल जो है उसमें म्यूटेंट डेवलप कर लेते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये जो हम देख रही हैं ये एग्जांपल है इन्फ्लुएंजा वायरस की, तो यहाँ पर हम साथ में लिख लेते हैं कि ये क्या है, ये इन्फ्लुएंजा वायरस है। और ये जो इन्फ्लुएंजा वायरस है जब ये रेप्लिकेट करता है, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं इसने अपनी जैसी बहुत सारी कॉपीज बनाई हैं, तो जब ये रेप्लिकेट करता है तो ये अपना थोड़ा सा जेनेटिक मटेरियल जो है उसको तब्दील कर लेता है। तो जब जेनेटिक मटेरियल में थोड़ी सी तब्दीली आ जाती है, चेंजेस आ जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं कि क्या हो गई है, म्यूटेशन हो गई है, यानी कि अब एक म्यूटेंट डेवलप हो गया है। तो जब तक हम किसी एक वायरस को रीड करके उसके मुताबिक हम कोई वैक्सीन डेवलप करते हैं, और जब तक वो वैक्सीन जो है वो उसके ऊपर असरअंदाज होने लगती है, उतनी देर में वो क्या करता है, वो एक और नया म्यूटेंट डेवलप कर लेता है। क्योंकि म्यूटेंट अगर न्यू डेवलप करेगा तो इसका मतलब है कि अब उसके पास जो जेनेटिक मटेरियल है वो पहले वाले से मुख्तलिफ है, यानी अब वो जो पुरानी जो वैक्सीन हमने बनाई है वो इसके ऊपर काम नहीं करेगी। तो इस मैकेनिज्म से भी वायरस जो हैं वो अपने आप को बचा रहे होते हैं, यानी ये इस तरह से भी वो अपने आप को डिस्ट्रॉय होने से बचाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया वायरस इवेजन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में।